और हमसे कुछ नहीं कहा गया, उन्होंने यही कहा कि हम बाहर जा रहे हैं और वहाँ जाके हम इंशाल्लाह ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो 6 महीने मैंने वेट किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो क्या वादे थे? यही होता है ना कि वहाँ जाके हम बड़ा काम करेंगे, हम वहाँ बहुत ह्यूज सेट लगा रहे हैं, हमारे साथ इंडियन कोलैबोरेशन हो रही है और कपिल शर्मा आ जाएगा। अच्छा, ये भी कहा गया? हाँ, ये उन्होंने अनाउंस भी किया एक शो में अच्छा। कि कपिल हार के नाम से हम शो करेंगे। तो हर बंदे को अपनी होती है कि यार चलो आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ 6 महीने मुझे बैठ के ऐसे लग रहा था कि जैसे एक तो हमारा काम स्टार्ट नहीं हो रहा था, हम व्लॉग कर रहे थे, कभी उथे बह गए, कभी उथे बह गए, कभी समुद्र प्रॉपर काम नहीं था? प्रॉपर काम नहीं था। फिर जब प्रॉपर काम ना हो, हम चूँकि सेट पे खेलने वाले बंदे हैं, उनके चैनल की व्यूज़ भी काफ़ी गिर गए। तो फिर मेरे भी कहीं ना कहीं ये दिमाग में बात थी कि यार हुण ते लोग मैनू बुला रहे ने पाकिस्तान च, एक टाइम आना मैनू किसी ने नहीं बुलाना, तो मैं इस टाइम ਨੂੰ यूटिलाइज करा। तो तब आपने फैसला किया? मैंने तब ये फैसला किया। आपने अपने कुछ इंटरव्यूज में कहा कि मैंने नहीं छोड़ के आना था, मैं तो अपने एक अजीज की शादी का कह के पाकिस्तान वापस आया। और मेरे पास वीज़ा मैंने अपना लगवाया 2 साल का। अच्छा, ये आपने खुद लगवाया? जो मैंने खुद लगवाया। जिस कंपनी में वो उनकी कंपनी ने, प्रोडक्शन कंपनी, उसने लगवा के नहीं दिया? उसने नहीं, उसने 4 महीने हमें कहते रहे वीज़े लग रहे हैं आपके, वीज़े लग रहे हैं, वीज़े। आप सब कहते रहे? हाँ जी, और हमारी डील भी यही थी कि हम जाया करेंगे और 20-22 दिन बाद आपको पाकिस्तान भेजेंगे। ठीक है। 8 दिन घर रहें, फिर आ जाएं। फिर आ जाएं वापस। ये हमारी डील थी जाती। ये डील थी। लास्ट टाइम मैं जब गया हूँ तो 4-4.5 महीने मैंने खुद भी नहीं उनको कहा और उन्होंने भी नहीं मुझे कहा कि यार तुम जाओ। अब फिर वही बात आ जाती, छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है यहाँ पर एक घर, फिर हमारे घर में वो कह लें मेरे अम्मी अबू भी नहीं है जिंदा, ना कोई मेरे साथ कोई बड़ा भाई रहता है, तो ना मेरे को लाहौर में इतने ज़्यादा रिश्तेदार हैं। तो वाइफ और बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा था? वाइफ और बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा था। तो हालांकि मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया, उसने मुझे एक दफ़ा भी नहीं कहा कि आप छोड़ के आ जाओ। तो उन्होंने नहीं कहा? उन्होंने मुझे, बच्चों ने कभी कहा कि बच्चे तो जारी बात, छोटे बच्चे मिस करते, पापा कब आना है, ये करना। मैंने 4.5 महीने उधर रहा हूँ और मैंने एक दफ़ा मेंशन भी किया कि सर मैं खुद नहीं आपको तंग करना चाह रहा, लेकिन देखें 4 महीने हो गए। आपको खुद कह देना चाहिए। आपको खुद कह देना चाहिए, अगर मैं नहीं कह रहा हूँ। यार चक्कर लगा के, यार चक्कर लगा, या तो बहुत काम की मारा मार हो ना, तो फिर मैं उधर रहता हूँ। और फजूल बैठ के सैलरी खाना भी मुझे तो ये भी पसंद नहीं था। ये भी नहीं पसंद। तो अच्छी बात ही, पैसे मिल रहे हैं, व्लॉग बनाया दिन में एक, और दुबई घूमा, शारजा घूमा। अंदर से मुतमईन ना होता हूँ, समझे नहीं। मुझे क्या था, मैं बैठा रहता, सैलरी दो जी, सैलरी दो, मैं खाई जाता। तो जब व्यूज गिरे तो सैलरी पे कट लगने की कोई बात हुई? नहीं, कोई कट नहीं लगा। वो सैलरी जो इन्होंने इतने साढ़े नाल जो तय थी वो उन्होंने दी, मिली। जब आप पाकिस्तान से मूव किए बाहर के लिए, उस वक्त भी बहुत से लोगों ने टीम में से छोड़ा जो साथ नहीं गए, तो वो लोग, उनके क्या मसाइल थे? क्या उनसे जो कमिट किया गया पैसे वो नहीं मिले, या उनका वीज़ा नहीं लगा जो कंपनी ने वादा किया था? आप तो अपना लगवा के चले गए। नहीं, मैं अपना लगवा के नहीं गया। लास्ट टाइम जब मैंने आना था उससे 7 दिन पहले मैंने अपना वीज़ा खुद लिया। अच्छा। अगर मैंने वापस आना होता, या मैं किसी से झूठ बोल के आ रहा था कि मैं जी शादी पे जा रहा हूँ, अगर मेरे दिल में कुछ ऐसा होता तो मैंने 7,500 दिरहम क्यों भरना था? 7,500 दिरहम का मतलब है कि ऑलमोस्ट 6 लाख रुपया पाकिस्तानी। मैंने जब देखा कि यार ये मुझे खुला वीज़ा नहीं दे रहे, रहना मैंने इधर है, तो मैं अपना वीज़ा लगवाता हूँ। मैं जब मुझे 2 दिन भी मिले फ्री के लिए, मैं चक्कर लगाऊंगा। 2 लाख की टिकट है, मैं भर के चला जाया करूँगा, 2 दिन घर रह के फिर वापस आ जाया करूँगा। मेरा यहाँ तक था। तो बस फिर कुछ ऐसा लास्ट डेज में कुछ ऐसी हो गई। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने आखिरी दिन भी ये नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान से वापस नहीं आऊंगा, लेकिन मैंने आखिरी 24 घंटे पहले भी ये नहीं सोचा था कि मैं छोड़ रहा हूँ। 24 घंटे में क्या हो गया ऐसा? किसी ने क्या कह दिया? बस वो मैं बात, अब छोड़े इस बात को, जो भी हुआ। देखें 9 कोई साल बातें ऐसी होती हैं जो किस पे दिल टूट गया कि आपका बस यार अब नहीं होगा। हाँ, बस कुछ ऐसा ऐसी बातें हुई ना, मैं भी तो यार इंसान है ना। बिल्कुल सही है। तो क्या आपकी पर्सनल लाइफ को हिट किया गया? आपकी पर्सनैलिटी को हिट किया गया? क्या हुआ? बस जो भी हुआ, मैं अब इस बात को नहीं मेंशन। आपकी आंखें बता रही हैं लेकिन आप नहीं बता रहे। हाँ, बस समझ जाएंगे। तो ये चीजें हुई, काफी कुछ हुआ। और डायरेक्ट बॉस की तरफ से हुआ? यस। उन्हें क्या फील हुआ कि बब्बू कुछ सोच रहा है, बब्बू कहीं डील कर रहा है? आफ्ताब इकबाल साहब का मैं तो उनको समझता हूँ, काफ़ी अरसा उनके साथ गुजारा है। गुस्से के तो वो पहले ही बादशाह हैं, आपको पता है जी। ऐसे मौक़ों पे उनको थोड़ा ना हाथ हौला रखना चाहिए, जिन्होंने कहते हैं हाथ हौला रख। या गुस्से में होश खो बैठते हैं, जोश में? नहीं, जोश में उन्होंने काफ़ी मतलब कि ना
बातें ऐसी की जो गाली मुझे तो नहीं उस दे वक्त दी? नागवार गुजरी। गाली तो नहीं दे दी? नहीं गाली नहीं दी, गाली नहीं दी, वो कभी गाली नहीं नहीं देते। देते। अच्छा वो मुझे पर्सनल मैसेज करते ना तो और बात है, जब वो ग्रुप में 20 बंदे हैं, अब मेरे ओके। जूनियर्स भी हैं ग्रुप में जो एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें ये बातें हुई? जी, तो कुछ उसमें ऐसे बंदे भी होते हैं 20 बंदों के ग्रुप में जो आपके खिलाफ होते हैं, जी बिल्कुल होते जो हैं। ये चाह रहे होते हैं हाँ। कि यार ये काम खराब हो। उनको मौका मिल गया। जारी बात है वो सबने ग्रुप में सुनी कन्वर्सेशन, हम्म। फिर मैं टूट गया अंदर से। आपने उसको कोई जवाब दिया ग्रुप में? मैंने कोई जवाब नहीं, मैंने कहा सर आप इजी हो जाएं, सिर्फ इतना कहा? नो प्रॉब्लम, मैंने कहा आप इजी हो जाएं, मैं कर लूँगा। तो बस यहाँ पे सोच लिया कि अब बब्बू नहीं आएगा वापस। फिर मैंने वहाँ फैसला किया अपना, 1.5-2 घंटे लगा के मैंने चारों तरफ देखा है घूम के, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने फिर अल्लाह का नाम लिया और डाइव कर दी। तो वहाँ जब आप बैठे थे 1.5-2 घंटे, तो टीम लोग के मेंबर से किसी से मशवरा किया? पाकिस्तान में किसी को फ़ोन किया? किसी से नहीं मशवरा किया, अकेले फैसला जी किया? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब फैसला कर लिया, अब यहाँ पर आ गए, तो जो सीनियर थे उन्होंने क्या कहा कि अच्छा कराए हो बुरा कराए हो? मैं किसी को मिला ही नहीं अभी तक, कौन फ़ोन मुझे आए हैं लोगों के, हम्म। मिले जुले से कमेंट्स हैं सबके, कोई कहता अच्छा किया, कोई कहता बुरा किया। मैं अपने आप से मुतमईन हूँ यार। तो जब आपने ये ऑफिशियल किया कि अब मैं नहीं जाऊँगा वापस, तो आफ्ताब साहब ने कोई रब्ता किया उसके बाद? नहीं, उनका कोई मैसेज नहीं आया। कोई टीम में से किसी ने रब्ता किया कि आफ्ताब साहब ये कह रहे थे? टीम में से भी किसी ने रब्ता नहीं किया। कोई रब्ता नहीं हुआ? तो किसी ने ये नहीं कहा यार आओ बैठो अपने इख्तिलाफ खत्म करें, काम करना है हमने? मैं जब आ रहा था एयरपोर्ट की तरफ, मेरे साथ था प्रोड्यूसर हमारा फ़हीम, उसने मेरी गाड़ी में साथ ही था, उसने मुझे बड़ा कहा कि राणा साहब जान दो, गुस्सा थूक दें। उसने कहा जाने, मैं कहा नहीं यार एंड हो गया। तो ये पहले जितना अरसा वहाँ रहे तो पहले भी ये बात होती थी इस तरह की, कभी हिट कर दिया, अटैक कर दिया? काफ़ी दफ़ा मैंने तो उनको उस्ताद माना है, मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा मैंने उनकी बात को बर्दाश्त किया और सुनी उनकी बात। इवन के एक दफ़ा का वाक़या है कि वो मुझे वैसे चार्ज करने के लिए भी आए अच्छा, मेरे ऊपर, मतलब हिट करने, हाँ मारने के लिए? हाँ, तो मैं आगे से नहीं हिला। वो ऐसी क्या ये बात हो इधर गई? सेट की बात है, पाकिस्तान में ही? पाकिस्तान में। ऐसी क्या बात हो गई? बस कोई थी बात, वो गुस्से में आ गए, अपने सेट अपनी सीट से उठे, वो मेरी तरफ बढ़े हैं। जहाँ पे आप मिनी थिएटर करते हैं? हाँ जी, और मेरे वो ऊपर इधर आके खड़े हो गए। किसने रोका? किसने नहीं रोका, मैं स्टिल बैठा रहा। मुझे उस वक्त शक था कि ये मुझे मारेंगे, लेकिन फिर वो उनको पता नहीं क्या, वो रुक गए या शायद। अच्छा, अमूमी तौर पे उस सेट पे कहीं ये तासुर होता है कि फनकार ये बताया जाए कि मैंने ही तुम लोगों को बनाया है और मेरी वजह से तुम लोगों को लोग देखते हैं, मेरी टीम का हिस्सा हो, या तजलील में ये इसका छोटा दिखाने की कोशिश ये करना? ऐसा आफ्ताब इकबाल साहब ने कभी नहीं कहा कि मैंने आपको बनाया है। हाँ, लोग कहते हैं जब कमेंट्स बॉक्स में या देखने वाले कहते हैं जी उनको बनाया, बनाती अल्लाह की ज़ात है मेरे भाई, पहली बात ये है। उसमें किसी का अमल दखल ये हो सकता है कि आपको कोई एक वे दे देता है, रास्ता दिखा देता है। भागना उस पर आपने है। अब मैं किसी और बंदे को रास्ता दिखा दूँ, वो ना भागे,